नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली को कूड़े से आजादी, सीएम रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, लगाई झाड़ू। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और इस दौरान झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उनके साथ अन्य नेता भी शामिल हुए। यह अभियान 1 से 31 अगस्त तक चल रहा है। डीयू के छात्रों को दिल्ली सरकार का तोहफा, सीएम रेखा गुप्ता ने किया यूथ स्पेशल बस फिर से चलाने का ऐलान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास छात्रों के लिए सुविधाजनक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने के लिए यूथ स्पेशल बस सर्विस को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। सीएम ने डीयू के सोशल सेंटर स्कूल में नए एकेडमिक ब्लॉक के उद्घाटन के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। लाल किले में बिना रोक टोक घुसी डमी बस, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले लाल किले की सुरक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच सोमवार को बड़ी घटना घटित हो गई। सुरक्षा कर्मियों से भरी एक डमी बस लाल किले में बिना रोक टोक के दाखिल हो गई और वहां तैनात पुलिसकर्मी सोते रह गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दिल्ली विधानसभा में पेश हुई एक और सीएजी रिपोर्ट, श्रमिकों के कल्याण में भारी लापरवाही उजागर। दिल्ली विधानसभा में पेश हुई नई सीएजी रिपोर्ट ने राजधानी में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं की जमीनी सच्चाई उजागर कर दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सदन में रखी गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारी भरकम फंड होने के बावजूद जरूरतमंद श्रमिकों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल विधानसभा में पेश, फीस पर सरकार का पहरा। प्राइवेट स्कूल की फीस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार का दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 बिल पेश किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का कहना है कि यह बिल पारदर्शी तरीके से प्राइवेट स्कूल की फीस को नियंत्रित करेगा। इस बिल की कमियां गिना रहे पेरेंट्स, एक्टिविस्ट और विरोधी दलों के ऐतराज पर आशीष सूद का कहना है कि ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस बिल के आने से दिल्ली स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी एक्ट 1973 खत्म नहीं हो रहा, उसके प्रावधान अब भी लागू हैं। दिल्ली में सभी विधायकों को मिला आईफोन 16 प्रो, अब टैब आईपैड के साथ विधानसभा कार्यवाही में होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सदस्यों को इस सप्ताह ऑफिशियल के लिए एक नया आईफोन 16 प्रो मिला। ये सरकार की पेपरलेस पहल की दिशा में एक बड़ा कदम है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीते दिनों दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के शुभारंभ के तहत ये शानदार स्मार्टफोन बांटे गए। स्कूल फीस बिल के खिलाफ अभिभावकों का दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, आपने किया समर्थन। दिल्ली सरकार के स्कूल फीस बिल को लेकर अभिभावकों में आक्रोश है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावकों ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांवड़ लेकर 110 किलोमीटर पैदल चले भाजपा सांसद के पैरों का बुरा हाल, व्हीलचेयर से पहुंचे सांसद। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी कांवड़ यात्रा संपन्न करके वापस आ गए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से तीसरी बार के सांसद मनोज तिवारी ने सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाया। नंगे पैर 110 किलोमीटर पैदल यात्रा की वजह से मनोज तिवारी के दोनों पैरों का बुरा हाल हो गया। पैर में छालों की वजह से उन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर संसद जाना पड़ा। स्वच्छता अभियान के बावजूद नहीं सुधर रहे हालात, दुर्गंध के कारण लोग परेशान। पूर्वी दिल्ली में कूड़े की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। जिले में कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पर कूड़े का ढेर गलियों व मुख्य सड़कों पर पड़ा है। इन दिनों सरकार ने प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके बावजूद ये हाल देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, पटपड़गंज, विनोद नगर, शाहदरा, गांधीनगर मार्केट, शास्त्री पार्क, सीलमपुर, जाफराबाद, बाबरपुर, गोकुलपुरी और ताहिरपुर गांव समेत अन्य इलाकों में अब भी जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर को लेकर हुई लंबी बहस, सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को फांसी घर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बात कुछ यूं है कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया था। तब दावा किया था कि ये दिल्ली विधानसभा में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया फांसी घर है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। लेकिन मंगलवार को स्पीकर ने राज पर से पर्दा उठाया। सत्र शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में फांसी घर का इतिहास नहीं है।
आप नेता आतिशी ने उठाया झुग्गी का मुद्दा तो स्पीकर बोले सदन को ना करें गुमराह। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने वर्तमान के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर झुग्गियों को गैर कानूनी तरीके से तोड़ने का आरोप लगाया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें विधानसभा को भ्रमित न करने की बात कहकर शांत कराया। आप सरकार के कार्यकाल में रही पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि मेरी कालकाजी विधानसभा में भी झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। एनसीटी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 660 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मान्यता रद्द करने पर लगाई गई रोक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021-22 और 22-23 के लिए ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने में विफल रहने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा रद्द किए 660 टीचर ट्रेनिंग सेंटर की मान्यता रद्द करने पर रोक लगाने का आदेश दिया। एनसीटी ने 23 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जारी नोटिस में कहा कि अदालत का आदेश इन स्थानों को काउंसलिंग में भाग लेने और 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देता है। शराब माफिया पर रेड को गई दिल्ली पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के बदरपुर इलाके में शराब माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम पर शराब माफिया और उसके साथियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस बंद होने पर सिसोदिया की पहली टिप्पणी। आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 8 साल तक जांच चली लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। दिल्ली में झमाझम बारिश की चेतावनी, 11 अगस्त तक रुक रुक कर पड़ती रहेंगी फुहारें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से झमाझम बारिश की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जोरदार बारिश नहीं देखी गई। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में झमाझम बारिश के लिहाज से जुलाई का महीना बेहतर रहा। जुलाई के महीने में दिल्ली में भारी बारिश के 4 दौर देखे गए। 15 अगस्त से पहले साजिश, लाल किले में घुस रहे 5 बांग्लादेशी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले क्या कोई साजिश रची जा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि लाल किले में 5 अवैध बांग्लादेशी जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। राहत की बात यह है कि अलर्ट पर मौजूद पुलिस ने उन्हें समय रहते पकड़ लिया। जी हां, दिल्ली पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। सत्यपाल मलिक का दिल्ली के स्वर्गाश्रम में होगा दाह संस्कार। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। वो कई दिनों से अस्वस्थ थे और इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी दी थी। उनके निजी सचिव कंवर सिंह राणा ने बताया कि मलिक का अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा और अंतिम यात्रा आज दोपहर 3 बजे के आसपास शुरू होगी। नोएडा में अवैध बिल्डिंग बनाने वालों पर बड़ा एक्शन, 39 लोग होंगे भूमाफिया घोषित। नोएडा के सलारपुर में अवैध इमारत बनाने वाले 39 अतिक्रमणकारियों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा। इन अतिक्रमण करने वालों में बिल्डर कंपनीज के प्रतिनिधि से लेकर कॉलोनाइजर तक शामिल हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहली दिल्ली, 20 राउंड गोलियां चला शख्स को भून डाला। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में सोमवार शाम बाइक सवार 3 बदमाशों ने पैदल घूम रहे एक शख्स पर फायरिंग कर दी। आरोपियों ने करीब 20 राउंड फायरिंग की, जिसमें से आधा दर्जन गोली पीड़ित को लगी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना के बाद पहुंची मोहन गार्डन थाना पुलिस मौके पर और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। राहुल गांधी पर एससी के जज की टिप्पणी पर इंडिया गठबंधन ने जताई आपत्ति। दिल्ली संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज के द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। गठबंधन में शामिल सभी दलों ने एक मत से इस टिप्पणी को असाधारण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया। दिल्ली में सांसद से चेन स्नैचिंग पर बवाल, जान लीजिए राजधानी में अपराध का आंकड़ा। दिल्ली में अगर संसद सत्र के दौरान वीआईपी इलाके में महिला सांसद सुरक्षित नहीं तो आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? दिल्ली में महिला सांसद की चेन झपटने का मामला थमता नहीं दिख रहा। ये वारदात वहां हुई जहां कई देशों के दूतावास हैं। इससे भारत की छवि खराब होगी। मानेसर में बीजेपी का दांव सफल, बिना लड़े ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर कब्जा। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। भाजपा के उम्मीदवार प्रवीण यादव सीनियर डिप्टी मेयर और रीमा दीपक चौहान डिप्टी मेयर के पदों पर निर्विरोध चुने गए।
50,000 की रिश्वत मांग रहा सरकारी कर्मचारी को सीबीआई ने जाल बिछाकर रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में एमसीडी नजफगढ़ जोन के यूडीसी को कथित रूप से 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यूडीसी पर आरोप है कि उसने पीड़ित शिकायतकर्ता की 8 लाख रुपए से अधिक की ग्रेच्युटी राशि को जारी करने के लिए उसका 10% हिस्सा रिश्वत के रूप में मांगा था। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जाल बिछाया और एमसीडी के आरोपी यूडीसी को गिरफ्तार किया। 20,000 करोड़ का स्पेशल फंड बनाएगी सरकार। ट्रंप के टैरिफ वॉर से निर्यातकों को बचाने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है वो यदि जमीन पर उतरता है तो इससे देश के लाखों हथकरघा कारीगरों को भारी नुकसान होगा। भारत के हथकरघा उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है। यदि अमेरिका इन उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाता है तो इससे अमेरिका को होने वाला निर्यात प्रभावित होगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीब 67,000 करोड़ के विभिन्न रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को करीब 67,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई अहम सैन्य परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन और मिसाइल प्रणाली की खरीद भी शामिल है। ये मंजूरी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।